वजन और पेट को कम करने के लिए ऐसे तो आपकी ओवरऑल कैलोरीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका डिनर। जी हाँ, दिन भर आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी कैलोरीज का इंटेक करते हैं, वो आपके दिन भर की एक्टिविटी से बैलेंस हो जाता है। यानी कि जो भी कैलोरी का इंटेक आपने किया और साथ में आपने एक्टिविटीज़ की, जो कि हम सब करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी, उसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। लेकिन जब आप डिनर करते हैं तो डिनर के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है, स्पेशली अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं और ये 7 चीज़ें खाते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ये आपके वजन को भी बढ़ाते हैं, आपके पेट को भी बढ़ाते हैं और इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। क्या वो चीज़ें हैं, आपको क्यों नहीं खानी चाहिए और क्या खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऐसी है जिसका नाम सुन के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये है आपके सलाद। डिनर में आपको कभी भी सलाद नहीं खाने चाहिए। अब आप सब लोग बोलोगे कि आप तो बताते हो वजन कम करने के लिए सलाद खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन ये सलाद आपको दिन छिपने के बाद नहीं खाना चाहिए और लेट नाइट अगर आप डिनर में खा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सलाद में फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है और फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन रात में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है, जिससे जो सलाद है वो अच्छे से हजम नहीं हो पाता है और इसकी वजह से हमें पेट दर्द की परेशानी हो सकती है। स्पेशली जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है, उनको सलाद का सेवन रात में नहीं करना चाहिए। दिन में आप इसे भरपूर मात्रा में खा सकते हैं, एज अ मील रिप्लेसमेंट भी आप इसको दिन में ले सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको रात में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, दैट इज दही। दही के लिए कहा जाता है कि ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, जो कि आपकी पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को खत्म करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप दही को दिन में लेते हैं तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, लेकिन अगर आप दही को रात में लेते हैं तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये आपके कफ को बढ़ाता है, जिससे आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है। लेकिन रात में अगर आप दही खाना चाहते हैं तो इसमें चुटकी भर दालचीनी और थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर मिला लीजिए, जिससे इसकी जो कफ की प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और डाइजेशन इसका अच्छे से हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए जितना हो सके दही को अपने रात के खाने से अवॉइड कीजिए। तीसरी चीज़ है हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, चाहे फिर आपका पालक हो, मूली के पत्ते हो, सरसों का साग हो, चने का साग हो, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, सारी ही हरी पत्तेदार सब्जियां आपकी आयरन में काफ़ी रिच होती हैं, जो कि रात में आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां रात में खाना ही चाहते हैं या दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस में रहते हैं, किसी भी वजह से आपका जो हरी सब्जियां बनने का जो टर्न है वो रात को ही आता है, तो इसको खाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बजाय कि आप इसको सूप या सब्जी की फॉर्म में खाएं, इससे अच्छा है कि आप इन पत्तों को बॉईल कीजिए और अपने आटे में मिला के आप इसकी रोटियां बना लीजिए। अगर आप इसको इस तरीके से खाते हैं, ये आपको नुकसान नहीं करेगा और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अगली चीज जो आपको रात में नहीं खानी चाहिए वो एक ऐसी चीज है जो कि प्रोटीन में काफी हाई है और वेट लॉस के लिए लगभग हम सभी लोग अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं, और क्योंकि ये प्रोटीन में हाई है इसी वजह से इसका सेवन आपको रात में नहीं करना चाहिए, और ये है आपके स्प्राउट्स। जी हाँ, चाहे आपके मूंग दाल के स्प्राउट्स हों, चाहे आपके चने के स्प्राउट्स हों, सोयाबीन के स्प्राउट्स हों या मूंगफली के स्प्राउट्स हों, किसी भी तरीके के स्प्राउट्स का सेवन आपको रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा एक्टिविटी लेवल हाई होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा रात में नहीं होता है। अगर आप अपना डिनर 6 या 7 बजे तक ले रहे हैं तब तो आप इनको अपने डिनर में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो इनको अपनी डाइट से अवॉइड ही कीजिए। इसके अलावा स्प्राउट्स में फाइबर ज़्यादा होने की वजह से ये आपके वात दोष को बढ़ा सकता है। वात दोष ज़्यादा होने से आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी बन सकती है, जोड़ों में दर्द होना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये आपको वात दोष की वजह से ही होती हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी इस तरीके की दिक्कत है तब तो आपको 100% स्प्राउट्स को अपने डिनर से अवॉइड करना चाहिए। पांचवी चीज़ जो बिल्कुल भी आपको अपने डिनर में नहीं लेनी है और कभी ना कभी हम सभी ले लेते हैं, दैट इज हेवी फूड्स। हेवी फूड्स यानी कि जो भारी भरकम खाना होता है, जैसे कि तला भुना खाना है, जैसे छोले भटूरे हैं, पूड़ी पकवान हैं, या चलो हेल्दी भी खाना है और उसको ज़्यादा मात्रा में अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये भी आपके पेट को डिस्टर्ब करता है, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब किसी शादी पार्टी में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे हम अच्छा खाना दे के बहुत सारा खाना खा लेते हैं और घर आके बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, पेट फूलने लग जाता है, उल्टी सीधी डकारें आने लग जाती हैं, कुल मिला के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आप पूरी कोशिश कीजिए कि डिनर कभी भी आप हैवी मत करो। अगर आपने हैवी डिनर कर ही लिया है तो इसके बाद में आप 1 कप ग्रीन टी
ज़रूर लीजिए, जिससे कि आपका जो ये हैवी खाना है ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत हेल्दी है लेकिन डिनर में आपको नहीं खानी चाहिए, दैट इज फ्रूट्स। और फ्रूट्स में भी जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल भी डिनर में नहीं लेने चाहिए, जैसे कि आपका संतरा है, तरबूज है, खरबूजा है, मौसम्बी है, अमरूद है। ये चीज़ें डिनर में आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट चीज जो बिल्कुल भी आपको अपने डिनर में नहीं लेना चाहिए, दैट इज स्पाइसी फूड और कैफिनेटेड फूड। स्पाइसी फूड यानी कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला तला हुआ खाना अगर आप खाते हैं तो ये आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। इसको डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और सुबह भी पेट अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो अगर आप अपने पेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, क्लियर रखना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपका टमी फैट बढ़े, तो आपको स्पाइसी फूड को पूरे तरीके से अवॉइड करना है। दिन में आप कभी कभार में ये चीज़ें ले सकते हैं लेकिन रात में पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जितने भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, चाहे आपका सोडा हो गया, कोला हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये भी आपको रात को बिल्कुल भी नहीं पीने हैं, क्योंकि उसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हमेशा इन चीज़ों को आप अपने डाइट से जितना हो सके दूरी रखिए, स्पेशली अपने डिनर में तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी मत लीजिए। अब आ जाते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं खाएं तो डिनर में हम क्या खाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इन्हीं में से कुछ ना कुछ खाते होंगे और अभी आपको खाने के लिए मना कर दिया गया है। तो आप क्या खा सकते हैं वो बताना भी मेरा ही फर्ज बनता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप अपने डिनर में खा सकते हैं इन सब को छोड़ के, दैट इज सूप। जी हाँ, आपको फ्रूट्स मना किया गया है, आपको स्प्राउट मना किया गया है, आपको ग्रीन सब्जी मना की गई है, लेकिन आप सब्जियों और दाल का सूप बना के अपने डिनर में ले सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, हल्का है और इजी टू डाइजेस्ट है। दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन है दाल चावल। जी हाँ, रात में अगर आप दाल चावल खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये आपको फुल फील कराता है, जिससे कि आपको बार बार क्रेविंग्स नहीं होती, बार बार भूख नहीं लगती। अगर आप डिनर में कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो कि आपने खा तो लिया लेकिन आपका पेट नहीं भरा या आप मेंटली उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो आपको बार बार भूख लगते रहती है। 2-4 दिन आप ये रूटीन फॉलो करने के बाद इससे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार, मैं से तो मैं लाइफ टाइम भूखे रहूंगी, ऐसे कैसे चलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे लंबे टाइम तक बने रहो, आपका पेट ना निकले, आपका वजन भी कम हो, डिनर में आप कुछ ऐसा खाइए जो आपको सेटिस्फाइड करे और हेल्दी भी हो, जिसमें दाल चावल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरी चीज जो आप खा सकते हैं दैट इज मूंग दाल की खिचड़ी। जी हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखिए इसके साथ में हो सके तो दही को अवॉइड कीजिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनको डिनर में स्प्राउट ही खाना है। तो देखो, स्प्राउट अगर आप रॉ स्प्राउट खाते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप स्प्राउट को बॉईल करके खा सकते हैं। जी हाँ, हल्का सा बॉईल कर लीजिए स्प्राउट को, फिर अगर आप डिनर में खाते हैं तो ये आपकी समस्या को बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाएगा। लेकिन ध्यान रखना, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। सबके साथ साथ डिनर का टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोशिश कीजिए कि 6 से 7 बजे तक आप अपना डिनर कर लें। ये आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और आपका जो निकला हुआ टमी फैट है उसको रिड्यूस करने में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।